रियो तो एक खूबसूरत सपना देख रहा होता है। उसे सपने में श्रीकावा गुड मॉर्निंग विश कर रही होती है। उसे सिर्फ उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है। तभी उसके सामने एक तेज रोशनी चमकती है। वो अपनी आंखों को खोलता है। वो उसे गुड मॉर्निंग विश करती है। वो भी उसे गुड मॉर्निंग विश करता है। रियो तो सोचता है शायद ये एक सपना नहीं था, वो असलियत में मुझे गुड मॉर्निंग विश कर रही है और अब मैं श्रीकावा के साथ गर्मियों की छुट्टियां बिता रहा हूँ। वो श्रीकावा और रियोतो से बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि वो उनकी मदद कर रहे हैं। वो रेस्टोरेंट की सफाई भी करते हैं और कस्टमर को देखते भी है। रियोतो की मामा ने उसे कुछ कपड़े और कुछ किताबें दी है ताकि वो वहाँ रहकर पढ़ाई कर सके। रियोतो रेस्टोरेंट पर काम भी करता है और अपनी पढ़ाई भी पूरी कर रहा है। तभी दो लड़के श्रीकावा के पास आते हैं। श्रीकावा उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती है। वो श्रीकावा से फ्लर्ट करने लगते हैं। वो बोलते हैं कि तुम्हें हम दोनों में से कौन पसंद है। श्रीकावा उनकी बातों का जवाब नहीं दे रही होती है। रियोतो उन्हें देखकर सोचता है कि वो मेरी तरह इंट्रोवर्ट लड़के बिल्कुल नहीं है। वो उनसे डर भी रहा है। जिसके बाद वो बोलता है वो तुम जैसे लड़के को बिल्कुल पसंद नहीं करेगी। वो दोनों ही बहस करने लगते हैं। वो हिम्मत करके बोलता है आप क्या लेना चाहोगे। वो सोचता है अभी अंकल यहाँ पर नहीं है। वो कुछ सामान खरीदने के लिए रेस्टोरेंट से बाहर गए हैं। वो रियोतो को देखकर हैरान है क्योंकि उन्हें लगा कि श्रीकावा इस समय रेस्टोरेंट में अकेली होगी। वो पूछते हैं क्या तुम क्या काम करते हो। वो बोलते हैं हम कस्टमर नहीं है, हम तो घूमते हुए यहाँ पर आए थे। जिसके बाद वो बोलते श्रीकावा हम बाद में मिलेंगे। श्रीकावा चैन की सांस लेती है। जिसके बाद वो बोलता है तुम हम दोनों में से किसे चुनोगी। श्रीकावा बोलती मैं उस लड़के को चुनूंगी क्योंकि वो मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं उसे पसंद करती हूँ। वो चले जाते हैं। श्रीकावा बोलती है रियोतो तुम बहुत अक्लमंद हो क्योंकि तुम हर दिन पढ़ाई करते हो। वो बोलता है मेरे मम्मी पापा ने मुझे कपड़ों के साथ किताबों का एक सेट भी दिया है। श्रीकावा बोलती है तुम ज़रूर एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे, मुझे तुम पर विश्वास है। जिसके बाद वो उसे बताती है हाई स्कूल के बाद निकोरू मैनिकोर स्कूल में एडमिशन लेगी। वो पार्ट टाइम जॉब कर रही है क्योंकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है और वैसे भी वो अपनी मम्मी पापा पर बोझ नहीं बनना चाहती है। और मेरी दूसरी दोस्त अकारी फैशन इंडस्ट्री में जाना चाहती है क्योंकि उसे वो बहुत ज़्यादा पसंद है। हर कोई अपने भविष्य के बारे में सोच रहा है। रियोतो कहते हैं तुम क्या करना चाहती हो, क्या तुम्हें अपने भविष्य की फिक्र नहीं है। वो बोलती है मैं इस समय अपने आप को अकेला महसूस कर रही हूँ। मैं तो सिर्फ हाई स्कूल पूरा करना चाहती थी और मैं उस इंसान के साथ रहना चाहती थी जिसे मेरी फिक्र हो। जिसके बाद वो बताती है मेरा सबसे बड़ा सपना अपने मम्मी पापा और मारिया के साथ रहना था, लेकिन अब वो पूरा नहीं हो सकता है। इसलिए अब मैं अपना एक परिवार बनाना चाहती हूँ। मैं भी मम्मा बनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों के पापा उनसे बहुत प्यार करे। वो बोलती है क्या मैंने ज़्यादा तो नहीं बोल दिया है। रियोतो बोलता है नहीं। जिसके बाद वो सोचता है श्रीकावा बहुत आगे के बारे में सोच रही है। वो मेरे साथ अपने भविष्य को देख रही है। वो शावर लेने के बाद सोचता है मुझे उसके लिए सीरियस होकर पढ़ाई करनी होगी। वो और ग्रैनी खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। श्रीकावा बहुत ज़्यादा दुखी है क्योंकि उसे आलू नहीं मिल रहे हैं। तभी रियोतो के सामने आता है। वो बोलती है मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहती थी इसलिए मैं तुम्हारे लिए खाना बनाने वाली हूँ, लेकिन मुझे आलू नहीं मिल रहे हैं। जिसके बाद वो दोनों मार्केट से सामान लेते हैं। वो घर आ रहे होते हैं। वो रियोतो के हाथ को पकड़ती है। रियोतो शर्माने लगता है। जिसके बाद वो श्रीकावा की मदद करता है। ग्रैनी उन दोनों को देखकर खुश है क्योंकि रियोतो किचन के काम में श्रीकावा की मदद। खाना बनकर तैयार हो गया है। वो बोलती है इस समय हम दोनों पति पत्नी लग रहे हैं। वो श्रीकावा की बात सुनकर बहुत ज़्यादा शर्माने लगता है। जिसके बाद वो रियोतो को चॉपस्टिक से आलू खिलाती है। वो बोलता है ये खाना बहुत टेस्टी बना है। वो दोनों एक दूसरे को प्यार भरी नज़रों से देख रहे होते हैं। जिसके बाद हम मारिया को देखते हैं। वो लाइब्रेरी से घर आई है। उसकी मामा खाना बना रही होती है। वो बताती है कि मुझे पता लगा कि श्रीकावा अपने बॉयफ्रेंड के साथ है, उसका नाम रियोतो है। मारिया हैरान हो जाती है। वो बोलती है हम वहाँ कब जाएंगे। वो बोलती है मुझे स्कूल का होमवर्क करना है, उस समय मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है इसलिए मैं वह शामिल नहीं हो सकती हूँ। जिसके बाद ग्रैनी उन्हें बताती है कि मारिया और उसकी मामा
यहाँ शामिल नहीं होंगे क्योंकि उन्हें कुछ ज़रूरी काम है। मारिया इस समय अपने आप को अकेला महसूस कर रही है। रियोतो और शिरिकावा रात के बर्तन धो रहे होते हैं। शिरिकावा बोलती है, रियोतो क्या तुम्हें लगता है मारिया हमें जानबूझकर इग्नोर कर रही है? वो बोलता है, मुझे लगता है तुम सही कह रही हो। जिसके बाद वो बताती है, पिछले साल मैं यहाँ पर नहीं आई थी और 2 साल से मेरा मारिया से कोई कांटेक्ट नहीं था। मैं उस समय बहुत ज़्यादा हैरान हो गई थी जब उसने हमारे स्कूल में एडमिशन लिया और वो मेरी ही क्लास में आई। उस समय मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगा। मैं उस समय बहुत ज़्यादा हैरान हो गई थी। जब मेरी मामा ने मेरे पापा से तलाक लिया उस समय मैंने सुना कि उसने स्कूल से ट्रांसफ़र ले लिया है। वो बोलता है अच्छा। जिसके बाद वो उसे बता दिया अगर मैं उसकी जगह होती तब मैं भी बहुत ज़्यादा दुखी होती और मैंने इसके बारे में सिर्फ निकोरू को बताया है। सच कहूँ तो बचपन में मेरी और मारिया की पर्सनालिटी बहुत अलग थी। मुझे जो चीज़ पसंद आती थी उसे भी वो चीज़ पसंद आती थी। हम दोनों साथ में बहुत खुश थे। मैं सिर्फ मारिया के करीब रहना चाहती थी और अभी मैं उसके करीब रहना चाहती हूँ। वो बोलता है मुझे लगता है उसे थोड़ा वक्त चाहिए। वो एक दिन तुम्हारी फीलिंग्स को ज़रूर समझेगी। शिरिकावा बोलती है, रियोतो मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत अजीब लगेगा, क्या तुम मेरे लिए मारिया से दोस्ती कर सकते हो? वो बोलता है तुम्हारा मतलब क्या है? शिरिकावा बोलती है अगर हम सामने से उससे दोस्ती का प्रस्ताव रखेंगे तब वो हमारी दोस्त बिल्कुल नहीं बनेगी। मुझे लगता है मुझे उससे एक बहन की तरह नहीं उससे एक दोस्त की तरह बात करनी चाहिए। मुझे उसकी दोस्त बनना चाहिए। जिसके बाद वो उसे बता दी है अगर मारिया मेरी दोस्त बन गई तब मैं उसके साथ अपनी सारी चीज़ें शेयर करूँगी। मैं उसके साथ वो आइसक्रीम भी शेयर करूँगी जो पिछली बार हम दोनों ने साथ में खाई थी। मुझे अब सिर्फ नए सेमेस्टर का इंतज़ार रहेगा। उसे अपने ऊपर पूरा विश्वास है। तभी वो आते हैं। वो बोलते हैं तुम्हारा फ़ोन ठीक हो चुका है। शिरिकावा बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो फ़ोन पर अपने दोस्तों के मैसेज देखती है। शिरिकावा के दोस्त ने उसे बहुत सारे मैसेज किए हैं। वो बोलती है ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल रहा है। वो शिरिकावा को देखकर बहुत ज़्यादा खुश है लेकिन वो उसे देखता ही रह जाता है। वो बोलता है मैंने अपने आप पर बहुत ज़्यादा काबू कर रखा है। जैसे ही शिरिकावा से देखती वो हैरान हो जाता है। जिसके बाद वो साथ में वीडियो बनाते हैं। वो साथ में बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हैं। अगले दिन वो रियोतो को मनी देते हैं। रियोतो मनी लेने से इनकार करता है। वो बोलते हैं तुमने और शिरिकावा ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है। तुमने इस रेस्टोरेंट का ध्यान रखा है। मैं एक राइटर हूँ। ये रेस्टोरेंट मैंने शौक के लिए खोला है। रियोतो उस मनी को रख लेता है। वो बोलता है तुम्हारी और शिरिकावा की 2 महीने की एनिवर्सरी आज के दिन ही है, इसलिए तुम उसे तोहफा देना, वो ज़रूर खुश होगी। रियोतो बोलता है आपको कैसे पता लगा? वो बोलता है मुझे बस पता लग गया। जिसके बाद वो मार्केट में घूम रहा होता है। वो सोचने लगता है शिरिकावा को मुझे कौन सी चीज़ देनी चाहिए जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होगी। वो एक चीज़ को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसने वो चीज़ देख ली है जो शिरिकावा के चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आ सकती है। जिसके बाद शिरिकावा उसे फ़ोन करती है। वो बोलता है मैं घर पर आने वाला हूँ। वो जैसे ही गेट खोलता है वो हैरान हो जाता है क्योंकि शिरिकावा ने जैपनीज ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी हुई है। वो बोलती है ग्रैनी ने मेरी मदद की। रियोतो बोलता है तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। वो बोलती है जब तुमने मुझे पहली बार स्विम सूट में देखा तुम्हारा एक्सप्रेशन इस समय बिल्कुल अलग है। वो बोलता है ऐसी बात नहीं है, तुम इस समय बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हो। वो बोलती है ग्रैनी ने मेरी मदद की है। मुझे नहीं पता था किस तरीके से पहनने थे, उन्होंने मुझे कपड़े पहनाने में मदद की है। उनके पास रियोतो के लिए जैपनीज ट्रेडिशनल ड्रेस है। वो उन्हें देखकर हंसने लगती है। जिसके बाद वह दोनों फेस्टिवल बनाने के लिए चले जाते हैं। वो साथ में बहुत ज़्यादा खुश है। वो साथ में समय बिताते हैं। रियोतो खेल में बिल्कुल अच्छा नहीं है। वो एक मास्क की दुकान में जाते हैं तो शिरिकावा के मास्क को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। शिरिकावा उसे चढ़ाती है। जिसके बाद वो एक एप्पल कैंडी की शॉप के बाहर होते हैं। वो लाइन में खड़े होते हैं। शिरिकावा बोलती है क्या तुम इस लाइन में खड़े रहोगे? मुझे कुछ सामान खरीदना है। वो सामान खरीदने के लिए चली जाती है। वो एक रिंग देखती है। वो बोलती है मुझे मून स्टोन रिंग चाहिए। दुकान के मालकिन बोलती है ये अगले साल आएगा, इस समय हमारे पास मून स्टोन रिंग नहीं है। शिरिकावा बोलती है मैं अगले साल इसे लेने के लिए ज़रूर आऊँगी। जिसके बाद वो दोनों साथ में एप्पल कैंडी खाते हैं। वो बोलता है मैंने पहली बार ये कपड़े पहने हुए हैं। जिसके बाद वो उसे बताता है कि मैंने ये सब कुछ पहली बार एक्सपीरियंस किया है।
वो दोनों घर की ओर जाने लगते हैं। रियोतो बोलता है मैंने पहली बार एप्पल कैंडी खाई है। सच कहूँ तो ये सब मेरे लिए पहली बार है। मैंने पहली बार तुम्हारे साथ डेट पर बोबा टी पी थी। वो उसकी बातों को सुनकर हैरान हो रही होती है। वो बोलती है मेरे पापा ने पहली बार एप्पल कैंडी खरीद कर मेरी मम्मा को खिलाई थी। वो बोलते तुमने मुझे पहले बताया था। श्रीकावा चलते चलते रुक जाती है। रियोतो बोलते तुम रुक क्यों गई? उसके हाथों से एप्पल कैंडी नीचे गिरता है। वो बोलती है ये मेरे लिए पहली बार नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी मेरे बहुत ज़्यादा एक्स बॉयफ्रेंड रहे हैं। मैंने उनके साथ डेट की है। वो रोते हुए कहती है मैंने कुछ भी पहली बार एक्सपीरियंस नहीं किया। मैंने ये कई बार एक्सपीरियंस किया है। मैंने पहली बार एप्पल कैंडी नहीं खाया है। रियोतो हैरान है क्योंकि उसकी आंखों में आंसू है। वो बोलती है मैं अपने पहली बार तुम्हारे साथ एक्सपीरियंस करना चाहती थी। रियोतो बोलता है ऐसी बात नहीं है, मैंने तुम्हारे साथ इस ज़िंदगी में बहुत कुछ नया सीखा है। वो अपना चेहरा छुपाने लगती है, जिसके बाद वो उसे बताता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारी फीलिंग्स मेरे लिए बदल चुकी है। सच कहूँ तो मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ। वो उसकी बातों को ध्यान से सुन रही होती है। वो बोलता है तुमने मेरे साथ बोबा टी पी, जिसके बाद हमने साथ में नाव की सैर की। हमने बीच पर बहुत ज़्यादा मज़े किए। उस समय मुझे एहसास हुआ कि तुम मेरे लिए फीलिंग्स रखती हो। वो उसे मूनस्टोन रिंग देता है जिसे श्रीकावा ढूंढ रही होती है। वो बोलता है कुछ समय पहले ही मैंने मूनस्टोन रिंग तुम्हारे लिए खरीदी थी। मुझे लगा तुम्हें ये ज़रूर पसंद आएगा। वो उस रिंग को देखकर हैरान है। वो बोलता है मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ पा रहा हूँ। वो अपने आंसू पोंछने लगती है। वो बोलती है ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा है। जिसके बाद वो उसे रिंग पहनाता है। वो बोलते हैं ये रिंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। रियोतो बोलता है अब हम सच में डेट कर रहे हैं और अब हम एक दूसरे के साथ पहला एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। वो भी मान जाती है। वो अपनी रिंग को देखकर बोलती है ये बहुत खूबसूरत है। वो आसमान में देखते हैं, आसमान में आतिशबाजी हो रही है। वो रियोतो के करीब आती है। वो बोलती है क्या तुम्हें ये पसंद है? वो बोलते हैं हाँ। वो दोनों साथ में बहुत ज़्यादा खुश है। श्रीकावा बोलती है हम बहुत ज़्यादा करीब आ चुके हैं। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि असली डेटिंग क्या होती है। जिसके बाद वो अपने दिल की बात एक दूसरे से बताते हैं। जिसके बाद वो दोनों अपने प्यार का इजहार करते हैं। वो दोनों ही साथ में बहुत ज़्यादा खुश है। वो एक दूसरे के करीब आ चुके हैं।